श्रीलंका पाकिस्तान के बाद अब भारत के एक और पड़ोसी देश भूटान में भी खाने की चीज़ों की कमी हो गई है। खासकर भूटान के ग्रामीण इलाकों में लोग खाने पीने की चीज़ों की कमी से जूझ रहे हैं। भूटान के वित्त मंत्री लोकनाथ शर्मा ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को इसके बारे में गुरुवार को जानकारी दी। रूस बीते 93 दिनों से यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। इस जंग में यूक्रेन बर्बाद हो रहा है और रूस दुनिया से अलग थलग पड़ रहा है। इसके बाद भी रूस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिम देशों से एक सख्त रवैया अपनाने की अपील की है। हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड नाम से किताब लिखने वाली 71 वर्षीय उपन्यासकार नैन्सी क्रैप्टन ब्रॉफी को अपने पति की हत्या के लिए सेकेंड डिग्री हत्या का दोषी ठहराया गया है। 63 वर्षीय शेफ डैनियल ब्रॉफी जून 2018 में अमेरिका के ऑरेगन क्यूलिनरी इंस्टीट्यूट में मृत पाए गए थे, जहां उन्होंने काम किया था। रूस यूक्रेन के बीच 93 दिनों से चल रही लड़ाई का कोई नतीजा निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। रूसी सैनिकों ने पूर्वी डोनबास पर कब्जा करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। यहां बीते दिन 40 शहरों पर हमले किए गए। इधर 2 हफ्ते की शांति के बाद गुरुवार को रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े उत्तर पूर्वी शहर खार्किव में गोलीबारी की। रिपब्लिकन ने पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क के बफेलो में एक किराने की दुकान और दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक चर्च में बड़े पैमाने पर गोलीबारी के बाद घरेलू आतंकवाद बिल लाने के लिए सदन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इस बिल पर वोटिंग के दौरान रिपब्लिकन ने पार्टी लाइन पर इसका समर्थन नहीं किया और यह बिल सीनेट से पास होने में विफल रहा। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर एक बार फिर विवादों में है। पिछले करीब 6 साल की अवधि में यूजर्स के आंकड़े गोपनीय न रख सकने की वजह से ट्विटर को $15 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही ट्विटर यूजर्स के आंकड़े की सुरक्षा के लिए नए मानक भी तैयार किए जाएंगे। न्याय विभाग और संघीय व्यापार आयोग ने बुधवार को ट्विटर के साथ वाद निपटाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आज भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने ड्रोन प्रदर्शनी का अवलोकन किया और मेक इन इंडिया की प्रगति देख बहुत खुश हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सभी को भारत ड्रोन महोत्सव के आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्री मानसून गतिविधियों के कारण सुहाने मौसम के बाद उत्तर भारत के मौसम में जल्द ही बदलाव के तहत पारा चढ़ेगा, लेकिन एक राहत की बात यह है कि फिलहाल लू नहीं चलेगी। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल फिर से पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना के चलते इसका असर कई राज्यों पर देखने को मिलेगा। बॉलीवुड दिग्गज एक्ट्रेस नीतू कपूर और हैंडसम हंक रणबीर कपूर को हाल ही में करण जौहर के 50वें बर्थडे पार्टी में शिरकत करते देखा गया था। पेपराजी के लिए पोज देते हुए मां बेटे की जोड़ी हर चीज में स्टाइलिश लग रही थी। ग्लोबल मार्केट के बाद आज सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। पिछले 3 सत्र में सोने का भाव टूटने के बाद आज शुरुआत से ही बढ़त बनाई है। सोना एक बार फिर 51,000 के करीब पहुंच गया है, जबकि चांदी का भाव 62,000 के ऊपर है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।